गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है सो हम बताए थे आप लोगों को। आज जो है सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है सो इनफाइनाइट जीपी जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक चीज बताते हैं। देखो, पढ़ाई करना है ना तो अच्छे से करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, पूरे सिलेबस के हिसाब से चलो, ठीक है। जो कल की ही बात है, कल हमारा क्लास 9 के यहाँ के हमारे ही जो है तो कुछ बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ाया। कल मैं उनका टेस्ट लिया तो मुझे बताया कि सर जी ये जो आप क्वेश्चन दिए हो ना, 2 क्वेश्चन तो हमारे टीचर ने जो है सो कटवा दिया है। कहा क्या ये जो है सो हम क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में हम पूछेंगे ही नहीं है, तो ये जो है सो तुम लोग को नहीं पढ़ना है। हम बोले क्यों भाई? बोले क्या कि ये हटा दिया बस। बोले लेकिन मैंने तो पढ़ाया था तुम्हें, तो मैं पढ़ाया तो टेस्ट ले रहा हूँ। और नहीं सर, जब आएगा ही नहीं तो क्यों पढ़ने का ऐसा। तो आज ऐसा पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, कि जो है सो अगर हम तुमसे नहीं बना तो क्वेश्चन ही हटवा दिया। तो आप ऐसा मत करना। क्यों मत नहीं करना? क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे, हमारे टाइम में हमारे टीचर जो हुआ करते थे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। हम स्कूल में अगर पढ़ लेते थे ना तो हमें घर में पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ती थी, क्योंकि स्कूल में ही वो इतने अच्छे से पढ़ा दिया करते थे, बेसिक चीज बता देते थे। हमारे टाइम के जो टीचर होते थे बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। हमारे स्कूल के सारे टीचर, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट के टीचर जो है ना बड़े ही अच्छे हुआ करते थे। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप अभी 11th 12th की करेंगे, बाद में आप कंपटीशन का जो करेंगे ना, तो कंपटीशन एग्जाम में आईआईटी जेई के जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना, वो आपके स्कूल के हिसाब से नहीं आते हैं कि स्कूल वाले ने मना कर दिया था पढ़ने तो आईआईटी नहीं पूछेगा। आईआईटी वाले पूरा निचोड़ के रख देगा। बहुत ही बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी सब बैठे हैं वहां पे जो क्वेश्चन सेट करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। स्कूल में तो सिलेबस में सब कुछ बना दिया है गवर्नमेंट ने, वो तो सब पढ़ने का। आप नहीं पढ़ाओगे, नहीं करोगे तो इससे तो आपका जो बेस ही कमजोर हो जाएगा। 9 10 तो बेस है, और उसके बाद अपना ये 11 12 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो उसका जो उसी के आधार पर चलता है। अगर बेस ही कमजोर होगा तो बहुमंजिला इमारत कैसे बनेगा? इसलिए बेस को मजबूत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आपको एक मैं बुक बताता हूँ। एक बच्चा है 10-11 साल का, वो बच्चा देखिए, उसकी सोच देखिए, कितना इंटेलिजेंट, कितना बढ़िया बच्चा है वो। 10 साल का बच्चा जो है किताबें लिखता है। 2-3 किताबें लिखी है उसने। एक किताब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ऑनलाइन मिलता है, आप लो। मैं आपको उसका नाम लिख के देता हूं। उस किताब का नाम है हंट विथ ए क्लोन। हंट विथ ए क्लोन। हंट विथ ए क्लोन उस बुक का नाम है। आप उसको जो है सो breebooks.com पे जो है सो मिल सकता है। वो आपको breebooks.com पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये तकरीबन जो है सो 350-400 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आजकल तो जो है सो मटन भी जो है सो 1000 रुपए किलो मिल रहा है। एक दिन जो मटन खाओगे उससे अच्छा एक बुक मंगा लो, बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हंट विथ ए क्लोन breebooks.com पे अवेलेबल है, आप ले आओ। बाय युवराज नाम है उस बच्चे का, उस राइटर का। आप पढ़ो एक बार, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चालू करेंगे अपना जो है इनफाइनाइट जीपी जो है ना, वो चालू करेंगे। देखिए, इनफाइनाइट, कल हम आप लोगों को फाइनाइट जीपी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सारा बेसिक चीज बता दिए थे। आज इनफाइनाइट जीपी देखिए। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी में जैसे मान लीजिए कि आप 1 लिखा हो, +2 लिखा हो, 2 स्क्वायर +2 क्यूब +2 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऐसा भी लिखा हो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक लिखा हो। तो ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी है। ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी है। अब देखो, इनफाइनाइट जीपी को समझने के लिए कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 1 है, ठीक है, आप 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करो, 1 को
2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी आप 1 को मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। यानी आप 1 के ऊपर अगर हम पावर इंफिनिटी रख दें, 1 के ऊपर पावर अगर हम इंफिनिटी रख दें, जैसे देखिए इधर 1 के ऊपर पावर अगर हम इंफिनिटी रख दें तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 ही आएगा आंसर। 1 को कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2 है, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, फिर 16 32 64 128, यानी 2 का जो है जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे पावर आपका जो है नंबर वो बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि 2 के ऊपर पावर इंफिनिटी है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिल सकता है, इतना बड़ा नंबर मिल सकता है, यानी आपको इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह जो 2 है ना, यहाँ पे ये 1/2 लिखा है ना, तो अगर हम ऐसा लिखे 1/2, इसके ऊपर पावर इंफिनिटी लिखें, ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 1/, ये जो है 2, इसके ऊपर पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो 2 के ऊपर पावर इंफिनिटी जो है ये क्या होता है, 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी यानी ये जो है 1/इंफिनिटी का वैल्यू लगभग जो 0 आता है, यानी यह जो है आपका यह लगभग 0 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब आप देखो कि जो आपका इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में आपको करना क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस फॉर्मूला जो होता है जीपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, यही ना होता है फॉर्मूला। तो r के ऊपर पावर n है, ठीक है, r के ऊपर पावर n। तो अब देखो ये r है, r के ऊपर पावर इनफाइनाइट जीपी में क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी में हम लोग क्या करते हैं, 1 देखो अब ये जीपी है, जीपी में क्या होता है, रेशियो होता है। तो r के ऊपर पावर n, यही ना होता है, r के ऊपर पावर n। अब देखो r हमारा रेशियो है, अगर मान लीजिए इंफिनिटी हो, 1 से छोटा 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तो इंफिनिटी होगा, अगर क्या है ये r जो है सो 1 से बड़ा है हमारा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या हो सकती है कि 1 से छोटा, अभी हम लोगों ने निकाला था ना ये कि अगर 1 के ऊपर पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू क्या निकला था हमारा जो है सो 1, और जो है सो 2 के ऊपर पावर अगर इंफिनिटी है तो वैल्यू क्या निकला था हमारा इंफिनिटी, और अगर 1/2 के ऊपर पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू हमारा लगभग 0 निकला था। तो अब आप देखो ये r जो है कोई भी आप नंबर ले लो, r जो है कोई भी आप नंबर ले लो, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है। अब देखो अगर r जो है सो आपका जो है सो 1 से बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है, ये 2 है 1 से बड़ा है तो क्या आया, इंफिनिटी आया। अगर यह 1 से छोटा है, अगर r हमारा 1 से छोटा है तो क्या आता है वैल्यू हमारा लगभग जो है सो 0 के आसपास आता है, 0 लगभग आता है। और अगर मान लीजिए r जो है सो आपका 1 के इक्वल है, r आपका 1 है तो वैल्यू क्या आया था हमारा 1, ठीक है। तो ये जो है रेशियो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो है ये आपको ये ध्यान में रखने का कि हमारा जो है सो इंफिनिटी कैसे आता है, 1 कैसे आता है, और लगभग जो 0 है वो किस हिसाब से आता है, इसके ये देख करके जो है सो आपको जो है सो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो जीपी में जो है nth टर्म है ना, उसका जो है सो सम जो होता है, सम कैसे हम लोग निकालते थे, a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये ना निकालते थे। अब देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, 1 माइनस r पे पावर n, यानी यहाँ पे जो r होगा वह क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा जब r है तो क्या है, वैल्यू क्या निकलता है उसका, लगभग जो है सो 0 है ना, ये 1 माइनस r लिखे है ना, 1 माइनस r लिखने का यही मतलब है कि r जो है वह 1 से छोटा है,
तो 1 से छोटा है अगर r तो क्या वैल्यू निकलता है 0, यानी लगभग लगभग जो है सो यह इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ये a 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ये जो है सो सम निकालने का हमारा फॉर्मूला है कि हम इस तरह से जो है सो सम निकालते हैं। आपको इसका हम एक क्वेश्चन जो है सो बताते हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि दिया गया हो कि फाइंड द सम, क्वेश्चन ऐसा दिया हो फाइंड द सम, फाइंड द सम किसका दिया है आपको 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू 2 है और r रेशियो कैसे पढ़ रहा है 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। r मतलब क्या a से जो मल्टीप्लाई है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन r क्यूब से बढ़ रहा है। तो r जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन 3 हो गया r। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए सम निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा a अपॉन 1 माइनस r है। ठीक है, तो देखो a क्या है हमारा, a है हमारा यहाँ पे 2 और 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 3 बेटा। अब देखो ये हो गया 2 और यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपका 2 अपॉन 3। ठीक है, ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सम जो है कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का जो है सो ये फॉर्मूला है। और हम लोग कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट जीपी, इस तरह से जो सो हम लोग जो है सो इनफाइनाइट जीपी जो है सो लोग निकालते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से फॉर्मूला जो है सो आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, ये यहां पे आप फॉर्मूला लिख लो कि Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी का निकालने का, तो ये इनफाइनाइट जीपी का हो गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बचा हुआ था वो आज खत्म कर दिया मैंने। फाइनाइट जीपी का कल बताया था, इनफाइनाइट जीपी का आपको निकालने बता दिया कैसे आप फॉर्मूला से जो है निकाल सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट जीपी। अब देखिए जो थर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब जो एक है ना उसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका क्या नाम है, उसका नाम है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा नाम ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों मिला हुआ, यानी इसमें एपी भी हो और जिसमें जीपी भी हो, है ना। ओके, तो देखो एपी में क्या होता था हमारा, ए होता था, ए प्लस डी होता था। आई बात समझ में है? ठीक है, उसके बाद क्या होता था ए प्लस 2d होता था टर्म। उसके बाद क्या होता था ए प्लस 3d होता था टर्म। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये एपी हो गया। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है, यानी ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक साथ में। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता था, जो सेकंड टर्म है वो r से मल्टीप्लाई हो जाता था, उसके आगे वाला r स्क्वायर से, फिर r क्यूब से, यानी ये a है a प्लस डी इंटू r हो जाएगा ये a प्लस 2d इंटू r स्क्वायर हो जाएगा ये a प्लस 3d तो इंटू r जो है सो ये q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे आगे। ओके, ठीक है, तो आप अगर इसको जो है सो n टर्म तक लेके जाओगे, इसका आपको आएगा कि n टर्म क्या होगा हमारा, n टर्म जो है सो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो हम क्या देखते हैं जीपी में क्या हो जाता है,
कि फर्स्ट टर्म अकेला रहेगा, सेकंड टर्म में एक r से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड टर्म जो है सो आर स्क्वायर से, यानी एक पावर जो है सो कम होता है जीपी में, एक पावर जो है सो कम हो जाता है आर का। तो अगर मान लीजिए आपको पूछे कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होगा, tn, तो tn देखो क्या होगा। अगर यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग tn कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा, ठीक है। और ये जीपी भी है, इसमें ऐड है एपी और जीपी है, तो आर के ऊपर क्या हो जाएगा पावर, देखो nth टर्म के लिए क्या होगा, एक कम हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म है तो 3 है, ये थर्ड टर्म है तो आर स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म है तो आर है, तो अगर nth टर्म होगा तो एक कम हो जाएगा, n से एक कम क्या n माइनस 1, तो r के ऊपर पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू r n माइनस 1 जो है सो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको जो है सो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, कि जो है सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r के ऊपर पावर n माइनस 1, ठीक है। सो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, ओके। अब देखो इसमें और क्या होता है, मान लो आपको कहेगा कि सम ऑफ जीपी, सम ऑफ ए जीपी क्या होता है कि सम ऑफ ए जीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ ए जीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सम। तो देखो s निकालना है, तो कोई भी जो टर्म आप लोग क्या लोगे, अभी सीरीज हम बताए थे, पहला क्या होता है a होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा a प्लस डी इंटू आर हो जाता है ना, तीसरा क्या होता है हमारा a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर हो जाता है, यही ना होता है। तो उसी तरह यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस nth टर्म का जो फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r के ऊपर पावर n माइनस 1, ठीक है, आएगा समझ में। तो ये हो गया हमारा सम। अब देखो जब हमको एजीपी का सम निकालना होता है तो क्या करने का, ये जो है ना यहाँ पे देखना कि आप रेशियो क्या है, क्या रेशियो है, उस रेशियो से इसको दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या रेशियो है, यहाँ पे r है, r रेशियो है, यहाँ पे r स्क्वायर r n माइनस 1 तक चल रहा है, तो r रेशियो है, तो आप इसको r से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो r से मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू s होगा इक्वल टू, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो शिफ्ट करके लिखना, इधर से शिफ्ट करके लिखना प्रोडक्ट को, यानी अब ये जो AR होगा ना वो यहाँ पे लिखो AR, ठीक है, प्लस ये आपको जो है सो a प्लस डी आर स्क्वायर, a प्लस डी आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 a प्लस ये भी ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर से, ये ना उधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इसके नीचे नहीं, इधर से इसके नीचे नहीं, इधर थोड़ा लिखने का a प्लस n माइनस 1 डी, हाँ, और ये देखो r के ऊपर पावर n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 है और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो r के ऊपर n हो जाएगा, यहाँ पे r के ऊपर पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 1 to 2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, हाँ, ये माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे तो a के नीचे कुछ, यहाँ पे देखो ये s से rs को माइनस करना है, तो देखो यहाँ पे s कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, s में 1 बचेगा, 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो a प्लस, ये देखो यहाँ पे a प्लस डी इंटू आर है ना,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये AR हो जाएगा और DR हो जाएगा, यहाँ नीचे में माइनस AR है तो ये AR इस AR के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, DR बचेगा। यहाँ पे देखो DR बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये AR स्क्वायर होगा और 2DR स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा AR स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर और AR स्क्वायर कट जाएगा, ये 2DR स्क्वायर और ये DR स्क्वायर है ना, दो में से एक कटेगा तो DR स्क्वायर हो जाएगा, ये DR स्क्वायर। अब देखो एज इट इज इसी तरह से जो है ना, यहां वाला जो टर्म है वो भी माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, dr n माइनस 1 बचेगा इस टर्म में, ठीक है, आई बात समझ में। एज इट इज इसी तरह यहां से भी कैंसिल होगा वो dr n माइनस 1 बचेगा, और यहां पे देखो माइनस है साइन और ये यहां पे क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d टू दी पावर r टू दी पावर n, आई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे ये जब हमने बना लिया, ये बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे, इस टर्म को देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो इस टर्म को देखो, ये जो है हमारा ये जो टर्म है ये हमारा है ना, ये जीपी का टर्म है यहाँ पे, n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 है इसके ऊपर, तो क्या है ये n माइनस 1 टर्म ऑफ जीपी है, ठीक है, तो n माइनस 1 टर्म ऑफ जीपी है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा AR n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r है। तो यहाँ पे देखो ये तो जो है सो a एज इट इज रहेगा प्लस इसमें a की जगह पे क्या है dr है, फॉर्मूला में a होता है ना, a into r to n माइनस 1, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे dr है तो dr हो जाएगा dr इंटू a r n माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये 1 माइनस r है, हम लोग 1 माइनस r वाला फॉर्मूला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r यहाँ पे क्या है देखो, r का क्या रेशियो है यहाँ पे, r के फॉर्म में बढ़ रहा है, ये r रेशियो है तो 1 माइनस r हो गया, ठीक है, और ये एज इट इज यहाँ पे माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d r पे पावर n, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा s और 1 माइनस r। तो अब देखो ये जो है s इंटू 1 माइनस r है ना, ये 1 माइनस r को हम लोग उस तरफ लेते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो देखो ये हो जाएगा आपका ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा आपका कि सम जो है वो हो जाएगा a अपॉन, ये देखो ये 1 माइनस r इधर से उधर जाएगा नीचे, तो a अपॉन 1 माइनस r प्लस ये देखो dr इंटू 1 माइनस r n माइनस 1 डिवाइड बाय ये 1 माइनस r इंटू 1 माइनस r, 1 माइनस r का होल स्क्वायर, 1 माइनस r का होल स्क्वायर माइनस देखो a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 d r टू द पावर n, और ये डिवाइड बाय 1 माइनस r इधर भी आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस r, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है सम निकालने का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका सम ऑफ n टर्म ऑफ एजीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एजीपी हो गया, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एजीपी हो गया, ये वाला सम ऑफ n टर्म ऑफ एजीपी हो गया, ठीक है, ये n टर्म हो गया आपका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब अगर आपको निकालने के लिए है कि सम ऑफ n इनफाइनाइट एजीपी, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट एजीपी का, सम ऑफ n इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एन इनफाइनाइट की हम लोग कैसे निकालेंगे उसके लिए, मान लो आपको दिया हुआ है सर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक ऐसा दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे कि s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पे देखो ये 1 है प्लस 2x है, देखो ये 1 2 3 4 ये AP में है, और ये देखो ये x स्क्वायर x क्यूब ये हमारा क्या हो गया, जीपी हो गया। तो जीपी के हिसाब से यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है, x है। तो जो रेशियो है ना उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s into x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे, और क्या करेंगे एक पोजीशन शिफ्ट करके लिखेंगे, एक पोजीशन शिफ्ट करके। तो 1 into x हो गया, यहाँ पे 2 into x 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 into x 3x क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 4 into x 4x 4 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक हो गया। ठीक है, और अभी हम आपको क्या बताए थे कि रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको जो है सो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस 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 साइन। तो देखो यहाँ पे s है माइनस sx है, तो हम यहाँ पे जो है s कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस x बचेगा बेटा, s 1 माइनस x इक्वल टू यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस ये देखो 2x माइनस x हो गया, प्लस 3x माइनस 2x 3x माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब x क्यूब हो गया है, प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 1 ये जो है ये वाला जो टर्म है x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब जो है ये टर्म, ये क्या है हमारा जीपी में टर्म है। तो जीपी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जीपी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जीपी का फॉर्मूला से यूज करेंगे इसको हम लोग। तो ये जो है हमारा क्या है, इनफाइनाइट है जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी है, x स्क्वायर x क्यूब अप टू इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे हम लिखे हुए थे, a sn क्या है, a upon 1 minus r, sn क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a upon 1 minus r होता है। तो a upon 1 minus r, तो यहाँ पे a क्या है हमारा, a जो है सो 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और r क्या है, रेशियो क्या है हमारा x है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन जो है सो 1 माइनस r 1 माइनस x है हमारा रेशियो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका s इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x। तो s क्या हो जाएगा, 1 माइनस x इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s जो सम है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ओके, तो ये है सम निकालने का फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट जीपी, ये आप याद रखो। ठीक है, ये जो है ये हम फॉर्मूला इधर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है क्या हो गया, s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था आपका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है सो सम निकालना, उसका जो है टर्म निकालना। अब आपका एक लास्ट जो बचा है प्रोग्रेशन, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है, देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह एक रेसिप्रोकल है? जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वह क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। अभी नहीं करना, तो देखो अभी मत करो ऐसा, आप सुनो, इधर उधर हिलो मत, हम देख रहे हैं आपको, आप हिलो मत, इधर बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। हाँ,
हिलना नहीं। देखो रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुनो, अब लास्ट है, आप थोड़ा सा वेट करो, अभी मत करो ऐसा हल्ला गुल्ला, सब सुन लो, नहीं तो हमारे टीचर ने जैसे हमें दे दिया था हम भी आपको दे देंगे कुछ बनाने के लिए, फिर बनाते रह जाओगे। ठीक है, तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए बी, अगर मान लो आपको जो है ए है, ठीक है, टर्म जब आपको ए है, दूसरा जो है ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ऐसा दिया हो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 a प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा 1 a प्लस 2d, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से जो हम लोग रेसिप्रोकल जो है इसको निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर मान लीजिए कि सपोज आपको ऐसा दिया गया है कि a1 a2 है ना, a3 a4, हाँ, ये जो है सो इन एचपी एक जो है सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो है सो दिया हुआ है। तो इसका जो सम होगा, सम जो nth टर्म जो होगा वो nth टर्म क्या होगा रेसिप्रोकल के हिसाब से 1/an जो है सो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 1/a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 ठीक है इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये जो है सो nth टर्म निकालने का जो है सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है कि 1/an इक्वल टू 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ ही सिंपल है, रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सम है ना, वो सम आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही 11th 12th के सिलेबस में है और ना ही IIT JEE के सिलेबस में है, ना तो आपको इंजीनियरिंग कंपटीशन में पूछा जाएगा और ना ही आपके क्लास में पूछा जाएगा, ना तो 11th 12th में और ना ही IIT JEE में पूछा जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, इसको निकालने के लिए एक रेशियो निकाला जाता है, दैट इज गोल्डन रेशियो, है ना, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, गोल्डन रेशियो में निकालना आपको बता दूंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो IIT JEE में ना तो आपके क्लास में, लेकिन वो गोल्डन रेशियो में तब बताऊंगा जब मैं देखूंगा कि मेरे जो है सो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और कमेंट मुझे जब मिलने लगेंगे 4-5 हजार कमेंट मिल जाएंगे ना, जिस दिन उस दिन मैं गोल्डन रेशियो समझा दूंगा। हाँ, तब तक के लिए आप जो है सो इसको अच्छा से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और अगर कुछ आपको दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो जो है मुझे आप जो है सो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर द टाइम बीइंग विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय।